मानवीय विद्युत के चमत्कार। सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेरिका में ही 20 से अधिक बिजली के आदमी पाए गए। तलाश करने पर वे संसार के अन्य देशों में भी मिल सकते हैं। कोलोराडो निवासी WP जोन्स और उनके सहयोगी नॉर्मन लोग ने इस संदर्भ में लंबे शोध किए हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सामान्य सा शारीरिक व्यतिक्रम है। शरीर की कोशिकाओं के नाभिकों के बिजली आवरण ढीले पड़ने पर लीक करने लगते हैं, तब शरीर की बाहरी परतों पर उसका प्रवाह दौड़ने लगता है। वस्तुतः नाभिकों में अनंत विद्युत शक्ति का भंडार तो पहले से ही विद्यमान है। इन शोधकर्ताओं का कथन है कि स्थान और उपयोग की भिन्नता और प्राण विद्युत और पदार्थ विद्युत के दो भेद जरूर गए हैं, पर तात्विक दृष्टि से उनमें मूलभूत एकता ही पाई जाती है। शोधकर्ता जोन्स स्वयं भी एक विद्युत मानव थे। उन्होंने नंगे पैरों धरती पर चलकर भूगर्भ की अनेक धातु खदानों का पता लगाने में भारी ख्याति प्राप्त की थी। उनके स्पर्श से धातुओं से बने वस्तुएं जादूगरों के खिलौने की तरह उछलने खिसकने की विभिन्न हलचलें करने लगती थी। बच्चे छूते ही झटका खाकर चिल्लाने लगते थे। अमेरिका में मोंटाना राज्य के मेडालिया कस्बे की जेनी मोरन नामक लड़की एक चलती फिरती बैटरी थी। जो उसे छूता वही झटका खाता। अंधेरे में उसका शरीर चमकता था। अपने प्रकाश से वह घोर अंधेरे में भी मज़े के साथ यात्रा कर लेती थी। उसके साथ चलने वाले किसी जीवित लालटेन के साथ चलने का अनुभव करते थे। उसके शरीर के स्पर्श से 100 वाट तक का बल्ब जल उठता था। यह लड़की 30 वर्ष की आयु तक जीवित रही और अस्पर्श बनी एकांत कोठरी में दिन गुजारती रही। कनाडा के ओंटारियो क्षेत्र के वोडन गांव में जन्मी एक लड़की 17 वर्ष तक जीवित रही। धातु का सामान उसके शरीर से चिपक जाता था, इसलिए उसके भोजन पात्र तक लड़की या कांच के रखे जाते थे। इसलिए उसके भोजन पात्र तक लकड़ी या कांच के रखे जाते। मॉस्को निवासी कुमारी माइखेनोवा रूसी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प शोध का विषय रही। वह अपने दृष्टिपात से चलती घड़ियां बंद कर देती थी अथवा सुइयां आगे पीछे घुमा देती थी। इसके करतबों की फिल्म बनाकर कितनी ही प्रयोगशालाओं में भेजी गई, ताकि अन्यत्र भी उस विशेषता के संबंध में अन्वेषण कार्य चलता रह सके। वैज्ञानिकों ने इससे मस्तिष्क के विद्युत की चुंबकीय शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की विद्यमानता निरूपित किया है। वे कहते हैं कि यह शक्ति हर मनुष्य में मौजूद है। परिस्थितिवश वह किसी में भी अनायास प्रकट हो सकती है और प्रयत्नपूर्वक उससे बढ़ाया भी जा सकता है। रूसी वैज्ञानिक लाक्सो ने हर मनुष्य के शरीर से निकलने वाले विद्युत विकिरणों को अंकित कर सकने वाला एक यंत्र ही बना डाला है। विश्व के अनेक भागों में पाई जाने वाली ईल मछली के शरीर में प्रायः 15 अश्व शक्ति की बिजली आंकी गई है। इससे वह एक घातक अस्त्र की तरह अपने शिकार पर प्रहार करती है। यदि ईल की बिजली का उपयोग हो सके तो उससे एक अच्छा खासा कारखाना चल सकता है। विश्वव्यापी विद्युत चुंबक से कौन कितना लाभ उठा ले, यह उस प्राणी की शरीर रचना एवं चुंबकीय क्षमता पर निर्भर है। चमगादड़ अंधेरी रात में आँख के सहारे नहीं, अपने शरीर विद्युत के सहारे ही वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और पतले धागों से बचकर उपयोगी रास्ते पर उड़ते हैं। मेढक मरे और जिंदे शिकार का भेद अपनी शारीरिक विद्युत के सहारे ही जान पाता है। मरी और जीवित मक्खियों का ढेर सामने लगा देने पर वह मरी छोड़ता और जीवित खाता चला जाएगा। उल्लू की शिकार दबोचने की क्षमता उसकी आँखों पर नहीं, विद्युत संस्थान पर निर्भर रहती है। सांप समीपवर्ती प्राणियों के शरीरों के तापमान का अंतर समझता है
और अपने रुचिकर प्राणी को ही पकड़ता है। भुर्गों की आंखें नहीं होती, वे अपना काम विशेष फलों सेलों से बनाते हैं। अपने युग में अनेक वैज्ञानिक यंत्र प्राणियों की अद्भुत विशेषताओं की छानबीन करने के उपरांत उन्हीं सिद्धांतों के सहारे बनाए गए। प्राणियों में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति ही उनके जीवन निर्वाह के आधार बनाती है। इंद्रिय शक्ति कम होने पर भी वे उसी के सहारे सुविधापूर्वक समय गुजारते हैं। यूनान के चिकित्सा विज्ञानी पेपिरस ने रोगों के उपचार प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा रोगी के सर पर हाथ फिराकर अच्छा करने की प्रक्रिया को शास्त्रीय रूप दिया था। सम्राट पाइरस और वेस्पेसियन को ऐसे ही उपचारों से कष्ट साध्य रोगों से मुक्ति मिली थी। फ्रांस के शाही परिवार में फ्रांसीसी प्रथम से लेकर चार्ल्स दशम तक की चिकित्सा में जीव चुंबक का प्रयोग शक्तिशाली प्रक्रियाओं द्वारा होता रहा है। हाथ का स्पर्श और विशिष्ट दृष्टिपात इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। विद्वान स्कॉचमैन मैक्सवेल ने सन 1600 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड व्यापी एक जीवनी शक्ति का अस्तित्व मौजूद है। प्रयत्न करके उसकी न्यूनाधिक मात्रा अपने में भरी जा सकती है और उसे स्व पर उत्कर्ष के अनेक प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सकता है। मैक्सवेल से पहले महामनीषी गॉकलेनियस अनेक तर्कों और प्रमाणों से यह सिद्ध कर चुके थे कि मनुष्य के आत्मबल का प्रमुख आधार यह जीवनी शक्ति ही है, जिसे जैक चुंबकत्व के स्तर का समझा जा सकता है। बान हेलमांट का मानना है कि इस शक्ति का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक रोगियों को कष्ट से मुक्त करने में असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाप्रभु अपनी इसी क्षमता के कारण अपने जीवन काल में सिद्ध पुरुष गिने जाने लगे थे। इटली के वैज्ञानिक सेटानेली ने 18वीं सदी के आरंभ में अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया था कि मनुष्य शरीर में प्रचंड विद्युतीय विकिरण का अस्तित्व विद्यमान है। सन 1734 से सन 1815 तक लगभग पूरे जीवन में डॉक्टर फ्रेडरिक मैस्मर ने प्राण शक्ति के अस्तित्व एवं उपयोग के संबंध में शोध कार्य किया। उन्होंने अपने अनुसंधानों के निष्कर्षों को क्रमबद्ध बनाया और मैस्मरिज्म नाम दिया। आगे चलकर उनके शिष्य कॉन्स्टेंट यूसिगर ने उसमें सम्मोहन विज्ञान की नई कड़ी जोड़ी और कृत्रिम निद्रा लाने की विधि को हिप्नोटिज्म नाम दिया। फ्रांस के अन्य विद्वान भी इस दिशा में नई खोजें करते रहे। ला फांटेन एवं डॉक्टर ब्रैंड ने इन अन्वेषणों को और आगे बढ़ाकर इस योग्य बनाया कि चिकित्सा उपचार में उसका प्रामाणिक उपयोग संभव हो सके। पिछले दिनों अमेरिका में न्यू ऑरलियंस तो ऐसे प्रयोगों का केंद्र ही बना रहा है। इस विज्ञान को अमेरिकी वैज्ञानिक डार्लिंग और फ्रांसीसी डॉक्टर डुरांड डे ग्रास के खोजों ने विज्ञान जगत को यह विश्वास दिलाया कि प्राण शक्ति का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण उपचारों से किसी भी प्रकार कम लाभदायक नहीं है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल्स नाम दिया गया है। ली वॉल्ट की जीव विद्युत के आधार पर चिकित्सा उपचार पुस्तक को प्रामाणिकता भी मिली और सराहना भी हुई। इस संदर्भ में जिन 3 प्रमुख संस्थाओं ने विशेष रूप से शोध कार्य किए हैं उनके नाम हैं: पहला डी स्कूल ऑफ नैन्सी, दूसरा डी स्कूल ऑफ चारकोट, तीसरा दी स्कूल ऑफ मैस्मेरिस। इनके अतिरिक्त भी छोटे बड़े अन्य शोध संस्थान व्यक्तिगत एवं सामूहिक अन्वेषणों को प्रोत्साहन देते रहे। विज्ञानी मोडात्रायूज तथा काउंट पुलिगर के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि प्राण शक्ति द्वारा रोग उपचार तो एक हल्का सा खिलवाड़ मात्रा है, वस्तुतः उसके उपयोग बहुत ही उच्च स्तर हो सकते हैं। उसके आधार पर मनुष्य अपने निज के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रखरता उत्पन्न कर सकता है, प्रतिभाशाली बन सकता है, आत्मविकास की अनेक मंजिलें पार कर सकता है, पदार्थों को प्रभावित करके अधिक उपयोगी बनाने तथा इस प्रभाव से जीवित प्राणियों की प्रकृति बदलने के लिए भी
उसका प्रयोग हो सकता है। जर्मन विद्युत विज्ञानी रिकन वैक इसे एक विशेष प्रकार की अग्नि मानते हैं। उसका बाहुल्य वे चेहरे के इर्द गिर्द मानते हैं और औरा नाम देते हैं। प्रजनन अंगों में उन्होंने इस अग्नि की मात्रा चेहरे से भी अधिक परिमाण में पाई है। दूसरे शोधकर्ताओं ने नेत्रों में तथा उंगलियों के पोरों में उसका अधिक प्रभाव माना है। हांगकांग के अमेरिकी डॉक्टर आर्नोल्ड फास्ट ने सम्मोहन विधि से नियंत्रित करके कई रोगियों के छोटे ऑपरेशन किए थे। पीछे डेंटल सर्जनों ने यह विधि अपनाई और उन्होंने दांत उखाड़ने में शून्य करने के प्रयोग बंद करके सम्मोहन विधि के प्रयोग को सुविधाजनक पाया। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग के टारा अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड लैम्बिन्सन ने बिना क्लोरोफॉर्म सुंघाए इसी विधि से कितने ही कष्ट रहित ऑपरेशन करके यह सिद्ध किया कि यह विधि कोई जादू मंत्र नहीं वरन विशुद्ध वैज्ञानिक है। अंग्रेज विज्ञानी जेम्स ब्राइड ने भी नाड़ी संस्थान में पाई जाने वाले विद्युत शक्ति की क्षमता को मात्र शरीर निर्वाह तक सीमित न रहने देकर उसमें अन्य उपयोगी कार्य संभव हो सकने का प्रतिपादन किया है। द्वितीय महायुद्ध के समय लोगों के मनों में से छिपे हुए रहस्य उगलवा लेने के लिए प्राण विद्युत के प्रयोग की रहस्यमयी विधियाँ खोजी गई थी। मनोविज्ञानी J.H. एड्सब्रुक ने इस संदर्भ में कई नए सिद्धांत खोज निकाले थे और उनका प्रयोग जासूसी विभाग के अफसरों को सिखाया था। इसके लिए तब जर्मनी में एक हिप्नोटाइज्ड इंटेलिजेंस विभाग ही अलग से बनाया गया था। उसके माध्यम से कितनी ही अद्भुत सफलताएं भी मिली थी। प्राण शक्ति के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अभी प्राथमिक जानकारियां ही उपलब्ध हो सकी है। उसके थोड़े से सूत्र निर्धारित किए गए हैं और यत्किंचित उपयोग उपचार जाने गए हैं। आत्मविज्ञानी मानवीय चेतना में सन्निहित इस अद्भुत सामर्थ्य की गरिमा आरंभ से ही गाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जो प्राण विद्या को जान लेता है उसके लिए संसार में ऐसा कुछ भी अनुपलब्ध नहीं रह जाता जो समृद्धि, प्रगति और सुख शांति के लिए आवश्यक है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने